Hi guys, myself Manvi. I'm a motivational speaker and a mental health counselor. So आज हम बात करने वाले हैं guys, mindset is everything. Well, yes, it is everything. 2 rules हैं इसके जो बहुत important है समझने लाइफ में. सबसे पहली चीज़, जो हमारे माइंड में चल रहा होता है, whatever is happening in our mind is making our body change. जो यहाँ चल रहा होता है ना, वही सारे रिएक्शंस हमारी बॉडी में आते हैं. तो आजकल अगर बात की जाए प्रॉब्लम्स की, तो सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर मैं लूँ तो वो है शुगर या ब्लड प्रेशर. आजकल सभी किसी को है. किसी भी घर में जाके देख लीजिए, ऐसा कोई है ही नहीं जो ये बोले कि मेरे घर में किसी को डायबिटीज़ नहीं है. सभी के साथ है. ये कहाँ से आती है? लोगों को लगता है मीठा खाने से आती है, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं. और या फिर ये ऐसी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जो ऐसा हो कि चोट लग गई, खून निकल गया और शुगर आ गई. नो, जो प्रॉब्लम्स छोटी मोटी होती हैं, स्टमक की प्रॉब्लम्स हुई, खाने पीने के इश्यूज हुए, फूड पॉइजनिंग हुई, वो दवाई से ठीक होती हैं. आपने कभी गौर किया है कि शुगर में आप कितनी भी मेडिसिन ले लीजिए, पर वो कभी नहीं जाती लाइफ से. हमेशा कंट्रोल हो सकती है पर जाती कभी नहीं है. दिस इज द रीज़न, यू नो, जब हम बहुत टेंशन लेते हैं, इंटेंस होके सोचते हैं किसी भी सिचुएशन के बारे में, प्रॉब्लम्स तो सबके साथ ही होती हैं, बट कभी कभी हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं. और प्रॉब्लम क्या होती है कि अपसेट तो आप हो गए, 6 महीना 8 महीना साल भर से आपका माइंड किसी एक चीज़ पर अटका हुआ है, ठीक है. लेकिन वो सोच सोच के जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, 24 घंटे एक ही टेंशन हमारे माइंड में चलती है, उसका रिजल्ट होती है ये शुगर. और वो सिचुएशन तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो भी जाए 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, लेकिन शुगर परमानेंट लाइफ में रह जाती है. और मुझे ये बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि शुगर के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं या इसकी मेडिसिन कितनी लॉन्ग टर्म चलती है. ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, बीपी भी साइकोसोमैटिक होती हैं. तो इसीलिए जो कहा जाता है ना कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग, वॉट एवर थाट्स आर गोइंग इन योर माइंड इज़ मेकिंग योर बॉडी चेंज. जो हम सोचते हैं वो रिएक्शन हमारी बॉडी पर आते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ सेड माइंड सेट इज़ एवरीथिंग. एक और रूल है, रूल 2, ब्रह्मास्त्र. बिल्कुल कहा जाता है, इफ समथिंग फेक इज बिलीव्ड बाय समवन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इफ समथिंग फेक बिलीव्ड बाय समवन बिकम्स योर रियलिटी. इसको भी प्रूव कर देते हैं. अभी आप कहोगे ऐसे कैसे? लेट मी टेल यू वन केस स्टडी. और ये इतनी इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है ना, अगर किसी को समझ में आ गई तो हमें लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंडा समझ में आ जाता है. पता है क्या? कि अगर हमारे माइंड ने हमें कंट्रोल किया, अगर हमारे माइंड ने हमें कंट्रोल किया तो जिंदगी बर्बाद है. लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर गए, वी कैन बी द किंग ऑफ अवर लाइफ. अभी पता लग जाएगा कैसे. एक 26 ईयर ओल्ड बॉय था, यूएसए की बात है. ही मर्डर्ड समवन, राइट. सो ही वॉज वेल अवेयर कि ठीक है, मेरे को फांसी होने वाली है, लाइफ सेंटेंस है मेरे लिए. और ही वॉज इन प्रिजन. तो फांसी लगने से 4 दिन पहले उसके पास 4 लोगों का पैनल जाता है, जिसमें से कि एक जज होता है, दूसरा डॉक्टर होता है, एक जेलर होता है और एक साइंटिस्ट होता है. अब ये 4 जने उस लड़के के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई, जब तुम्हें फांसी होगी तो 7 से 8 मिनट तुम्हें बहुत प्रॉब्लम सहनी पड़ेगी. पहले ये जो गर्दन की हड्डियाँ होती हैं, पहले ये टूटेंगी और पेनफुल होगा, बहुत पेन होगा, एंड देन तुम मर जाओगे. फिर वहीं उसे साइंटिस्ट ने एक और ऑप्शन दिया. एक काम उसने बोला कि अब तुम 7-8 मिनट का पेन लेकर मरना पसंद करोगे
या फिर अगर तुम्हें कोबरा बाइट हो जाए, उससे तुम्हारी डेथ 3 से 4 सेकंड्स में हो जाएगी, तो तुम क्या पसंद करोगे? अब लड़का सोच में पड़ गया, मैं क्या करूं? फिर उसने कहा कि मरना तो मुझे है ही, तो 7-8 मिनट का पेन में लूं क्यों? तो उसने वो कोबरा वाला ऑप्शन चुना। यही हम एक गलती करते हैं, हम हारते बाद में हैं, जिंदगी में हम हारते बाद में हैं, पहले यहाँ से हारते हैं। और यही सेम चीज़ हम जीत में भी अप्लाई करते हैं, हम जीतते पहले यहाँ से हैं, फिर लाइफ में जीतते हैं। तो अब उसने क्या किया, उसने बोला कि मुझे कोबरा वाइट वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि मरना तो मुझे है ही एनी हाउ। अब फाइनली वो दिन आ गया जब उसको फांसी होनी थी। अब क्या हुआ, अब उसने देखा कि वो जो चेयर पे उसको बिठा दिया गया, और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं कि हाथ पैर बांध दिए जाते हैं पीछे, और उसकी बॉडी का चेकअप भी हो गया, एनओसी चाहिए होता है ना, सब कुछ हो गया। और वही 4 लोग उसके पास दोबारा खड़े हैं। ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। अब क्या होता है, वो लड़का देखता है कि 30 फीट की दूरी से एक इंसान के हाथ में कोबरा है, और उसके हाथ में ना कपड़ा बंधा हुआ है ताकि उसको यहाँ बाइट ना हो जाए। और वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ उसको पूछा जा रहा है, आर यू रेडी? लड़का कह रहा है, यस, आई हैव नो ऑप्शन। और एक तरफ वो देख रहा है कि वो लड़का उसके पास आ रहा है। तो उसके मन में क्या चल रहा है कि 4 सेकंड में मेरी डेथ, 4 सेकंड में मेरी डेथ, मुझे पॉइजन दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे पॉइजन दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और उसको एक ब्लैक कपड़ा पहना दिया जाता है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी डेथ को देख नहीं सकते हैं। और जितने वो 4 दिन जो जेल में था, उसने क्या किया था, वो 4 दिन उसने एक ही चीज़ सोची। क्या सोची? कि अब मेरी मौत मेरे बहुत करीब है। रात दिन सोचा उसने, 4 सेकंड में मैं मर जाऊंगा, मुझे यहाँ कोबरा बाइट दिया जाएगा, और बस 4 सेकंड में मेरा खेल ख़त्म, मुझे पॉइजन दिया जाएगा, मुझे पॉइजन दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। कितना सोचा? 24/7 सोचा। उसने ये थॉट इतनी इंटेंस कर ली अपने अंदर कि जब वो आदमी फाइनल डे उसके पास आ रहा था, वो आदमी थोड़ी दूर पर आके रुक जाता है और साइलेंटली पीछे चला जाता है। वहीं से दूसरा आदमी आता है जिसके पास निडल होती है, क्योंकि लेकिन उसने अब कपड़ा पहना हुआ है, काला कपड़ा पहना हुआ है। वो काले कपड़े में भी क्या ही सोच रहा है, बस अब मेरा खेल खत्म, बस अब मेरा खेल खत्म, बस 4 सेकंड का, बस 4 सेकंड का रह गया। अब उस आदमी ने जो जिसके हाथ में निडल थी, उसके हाथ को ऐसे छुआ और उसे एकदम फीलिंग हुई, बस अब तो 4 सेकंड। एंड उसने वो निडल उसको वो चुभाई। एंड बिलीव मी, जब काला कपड़ा उतारा गया, he was found dead. This is, this is how your mind can do negative things to you. That is why it is very important to have a good mindset. तो जब वो पाया गया कि उसकी डेथ हो गई, अब दूसरा स्टेप क्या था, जो होता है कि पोस्टमार्टम उसको किया जाए। कैन यू बिलीव उसकी रिपोर्ट में क्या आया था? यू जस्ट कैन नॉट बिलीव। उसकी जो रिपोर्ट्स थी उसमें था पॉइजन। दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि माइंड कैन क्रिएट पॉइजन इन योर बॉडी if you think deeply about anything intense, की बस एक ही बात के बारे में दिमाग में बैठ ही गई है कोई बात, और नेगेटिव 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 नेगेटिव, माइंड एक्चुअली उसको रियल सिचुएशन में कन्वर्ट कर देता है। बहुत पावरफुल चीज़ है ये माइंड, इसको हमें सही तरह से यूज़
ज़रूर करना आना चाहिए। अच्छा, एक अगर मैं अभी मैं बोलूँ, एक मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल है जो हम सब ने अभी रिसेंटली फेस किया है, सभी ने किया है, पूरी दुनिया ने, पूरे वर्ल्ड ने किया है, और उसके जो रिजल्ट्स थे वो भी बहुत खतरनाक थे। आपने, मैंने, सब ने किया है। कोविड में क्या था? पैनिक। अब वो पैनिक कहाँ से आ रहा था? माइंड से। और यहाँ क्यों आ रहा था? जो हम आसपास की सराउंडिंग्स देख रहे थे, सुन रहे थे, उस सब से इतनी दहशत हो गई थी माइंड में, इतनी दहशत हो गई थी कि डर लगने लगा था। कोविड का नाम सुनते ही डर लगने लगा था, हौसले खो दिए थे। इतने डरे हुए थे हम सब कि जिसको कोविड हो भी रहा था वो इतना घबरा रहा था, इतना घबरा रहा था, इतना पैनिक हो रहा था कि एट द एंड हमने पता नहीं कितने अपनों की जान गंवाई। ये भी तो माइंडसेट ही है। माइंडसेट हमने एक क्रिएट किया हुआ था कि अगर कोविड हो गया, कोविड का मतलब है हम नहीं बचेंगे। तभी तो कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी हो रहे थे, और घर से इतनी कंडीशन ख़राब नहीं थी जितनी उनकी कंडीशन हॉस्पिटल में, जो भी सीन्स थे, आसपास का जो सराउंडिंग था उनके आसपास, वो देख के उनको ज़्यादा पैनिक हो रहा था। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ माइंड सेट, एंड इट इज़ नेसेसरी। जिस तरह से ये माइंडसेट हमको टेंशन की वजह से हमारे हमारी लाइफ में सारी सिचुएशंस को नेगेटिव टर्न कर सकता है, वैसे ही अगर हम माइंडसेट अपना ठीक रखें, नज़रिया ठीक रखें, अपने ऊपर बिलीव करें, तो ये माइंडसेट हमारी लाइफ में हमें ढेर सारी पॉजिटिविटी भी दे सकता है। और इस सब के बाद भी हम अपने माइंड से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, लाख रुपए कैसे कमाया जाए? अब इसका आंसर मुझे आपको देने की ज़रूरत है। दिस इज़ रियली अ पावरफुल टूल विच गॉड हैज़ गिवन अस। इसको सही तरह से इस्तेमाल करो दोस्त, चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दैट्स इट, स्टे ट्यून्ड।